आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं समांतर श्रेणी के 5.3 प्रश्नावली पर एपी के 5.3 एक्सरसाइज पर। इसमें हम लोगों को प्रोग्रेशन का सम निकालना सीखेंगे। चलो दोस्तों, समय को न जाया करते हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। डी की वैल्यू क्या दी गई है, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एन कितना दिया गया है हम लोगों को, 10 दिया गया है। फार्मूला होता है एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों का योगफल निकालने का फार्मूला है हमारा दोस्तों। इसमें वैल्यू रखते हैं हम। एन की वैल्यू कितना दी गई है, 10 दी गई है। एस 10 इक्वल 10 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है दोस्तों। साल करें कितना हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया, 5 इंटू 49 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, एस 10 इक्वल हो जाएगा 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 24 हो गया हम लोगों का। इस प्रोग्रेशन के लिए 10 पदों के ऊपर कितना हो गया, 245 हो गया। हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, -37 दी गई है। डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस है, और माइनस जब इसको रखेंगे -33 और यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साथ में डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी साथियों, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक, डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। और एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। अब फार्मूला हमारे पास है एस एन बराबर क्या है फार्मूला हमारे पास, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे सभी की। एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 है, इक्वल 12/2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। सॉल्व करते हैं तो 6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, सही पकड़े, -74 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 6 दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का माइनस सिंबल है दूसरे का प्लस सिंबल है। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना हो जाएगा हम लोगों का, चलो देखते हैं, 0 और यहाँ कितना हो गया, -30 हो गया। मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, -180। इस प्रोग्रेशन के लिए 12 टर्म का सम कितना है, -180। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.7 में 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों का साथियों, डी इक्वल आ जाएगा, वैल्यू हमारा 1.1 हो गया। एन दिया गया है 100 दिया गया है। फार्मूला आप लोगों को पता ही, डायरेक्ट लगाते हैं, एस 100 इक्वल एन बाई 2, 100/2 हो जाएगा। 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 1.2 हो गया, प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, 9 11 9 जा 99, कितना हो गया 108। 1 डिजिट बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा साथियों। अब ये दोनों ऐड होकर 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस 100 इक्वल 50 प्लस नहीं होगा साथियों, मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में 2 ऐड हो गई 11 हो जाएगा, और कितना हो गया ये 9 110 हो जाएगा, कितना हो गया 11 110.1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 1 डिजिट बाद डेसिमल था, यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ गया, यस 100 का सम हमारे पास कितना मिल गया, 5505 हो गया। आते हैं साथियों पहले के चौथे क्वेश्चन पे। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/15 दी गई है। डी की वैल्यू निकालेंगे, 1/12 माइनस 1/15। साल पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 और साल पर लेके कितना आ गया 1/60। डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी 1/60 और एन की वैल्यू कितनी दी गई है साथियों, यहाँ पे 11 दी गई है। अब हमें S11 निकालना है। 11/2 2 × 1/15 प्लस 11 - 1 × 1/60 साल करेंगे साथियों। 11/2 2/15 प्लस 10 × 1/60 0 0 कैंसिल हो गया साथियों। कितना हो गया S11 = 11/2 2/15 प्लस 1/6 साथियों सॉल्व करेंगे। 11/2 इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। फिर इसे सॉल्व कर लिए कितना आ गया 11/2 × 9/30 कट जाएगा। 3 3 9 3 3 30 तो S11 इक्वल कितना हो गया साथियों 11 3 30 3/2 10 20। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग क्या करना है। यहाँ हमें an की वैल्यू दी गई है। पहले सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं। तो an की वैल्यू कितनी दी गई है 84 दी गई है, a की वैल्यू 7 दी गई है और d की वैल्यू कितनी दी गई निकाल लेंगे। 10 होल 1/2 माइनस 7 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7। यहाँ पे सॉल्व कर लिए भाई कितना हो गया 2 7 14 21 माइनस 14/2 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7/2। डी की वैल्यू हम लोग कितनी मिल गई 7/2 मिल गई। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। an का फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे 84 = 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। 7 आरचेस की तरफ जाएगा और क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 84 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 77 हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 7/2 हो गया। n माइनस 1 इक्वल कितना हुआ 77 इंटू 2/7 साल को कितना हो गया n माइनस 1 इक्वल 11 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 22। n माइनस 1 इक्वल 22 हो गया, n इक्वल 22 और ये LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साल होके क्या हो जाएगा +1 23 हो जाएगा। ठीक, n की वैल्यू 23 आ गई। अब डायरेक्ट फार्मूला है हम लोगों के पास Sn = n/2 a + l है। ठीक, n/2 a + l है। इस फार्मूले में रखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 23/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हम लोगों की 7 है प्लस l an वाला कितना देखते हैं 23/2 और इन दोनों को ऐड करें कितना आ गया हमारा 91 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा /2। कितना आ गया हमारा 23 टर्म का सम कितना हो गया 2093/2 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। a की वैल्यू कितनी दी गई है 34 दी गई है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है 32 माइनस 34 सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना आ गया -2 आ गया। n नहीं दिया गया, an दिया गया 10। an का फार्मूला लगाएंगे चूंकि an इक्वल होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 10 = 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर -24 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल -2 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा -24/-2 कट जाएगा कितना हो गया 12। n इक्वल कितना हो जाएगा उधर जाके ऐड हो जाएगा कितना आ गया 13। इसमें यहाँ 10 जो दिया गया कौन सा टर्म है 13 टर्म है। अब फार्मूला है हमारे पास डायरेक्ट Sn = n/2 a + l। जब लास्ट टर्म दिया हो वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 13/2 a की वैल्यू 34 l की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी 10 दी गई है। सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे
44 कट गया, कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 22, कितना हो गया 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 टू 8। यहाँ पे 10 पदों के ऊपर कितना मिल गया इस शेपिंग में 286। हम लोग चलते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है -5 दी गई है, ठीक। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है -230 दी गई है। एन की वैल्यू नहीं दी गई है। डी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया -3 आ गया यहाँ पे। डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू -5, ए एन की वैल्यू 10, एन की वैल्यू नहीं मालूम है हमें। चलो ए एन का फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसमें वैल्यू रखेंगे। ए एन की वैल्यू -230 इक्वल ए की वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम लोग कितनी है -3 है। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 230 माइनस में है +5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3, n माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा भाई -225, और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, कितना हो गया यहाँ पे 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, n माइनस 1 इक्वल 75 हो गया। तो n इक्वल कितना हो गया हमारा 75 प्लस 1, कितना मिल गया 76 टर्म मिल गया। n की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें निकालना है S76, तो हमारे पास फार्मूला है क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, जब लास्ट टर्म दिया गया हो तब। तो अब यहाँ पे रखेंगे S76 इक्वल 76/2, फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, और लास्ट टर्म क्या है हम लोगों का -230 है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे देखो ध्यान से -5 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 38, और ये दोनों माइनस माइनस है ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा -235, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के साथ ही कितना जाएगा 1930 हो जाएगा। हमें S76 की वैल्यू कितनी मिल गई -8930। आते हैं हम लोग थर्ड के पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ए दिया गया है, डी दिया गया है, ए एन दिया गया है, हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। सबसे पहले हम चलते हैं, जो दिया गया उसको लिख लेंगे, a इक्वल 5, d इक्वल 3, a n इक्वल 50। हमें क्या निकालना है, n इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड एस एन इक्वल क्वेश्चन मार्क। चलो a n बराबर फार्मूला लेंगे, a n इक्वल कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू को पुट करेंगे 50 इक्वल 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इक्वल 45/3, कितना हो गया 15, n इक्वल ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 16 हो गया, n की वैल्यू 16 आ गई। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे S16 निकालेंगे, तो 16/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दें या a प्लस एल 1 लगा दें, तो n/2 होता है। उसके बाद क्या है फार्मूला लिख देते हैं, n/2 a प्लस एल होता है, जब लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट में हमें दिया गया है n/2 a प्लस एल 5 प्लस 50, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 8 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 440 हो जाएगा। S16 का सम कितना हो गया 440 आ गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे a की वैल्यू दिया ही गया है, a इक्वल 7, a 13 दी गई है, a 35d निकालना है हमें और S13 निकालना है। चलो अब यहाँ पे a दे दिया गया, 13 दे दिया गया और d निकालना है, तो a n इक्वल कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूले में रख देंगे। a 13 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, a 13 की वैल्यू कितनी दी गई है 35 दी गई है, प्लस
13 में 1 सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 12, ये जाके इधर घट जाएगा। 35 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा, हाँ बताओ, सही बता रहे हो, 28 हो गया। 12 डी इक्वल कितना हो जाएगा, सही घटाए हो, हाँ सही घटाए हो। 28/12 काट देंगे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, डी की वैल्यू 7/3 हो गई। हमें निकालना क्या है, S13 इक्वल क्या होता है फार्मूला, n/2 a प्लस l लगा देते हैं यहाँ। तो n की वैल्यू कितनी मालूम है हमें, 13 मालूम है, 13/2, a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 35, 13/2 ऐड होकर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 से काट तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 13 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा S13 कितना आ गया 273 आ गया। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। A12 दिया गया, D दिया गया, A निकालना है, S12 निकालना है। सीधे चलते हैं, चूंकि हमारे पास फार्मूला है AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ प्यारे बच्चों, AN की वैल्यू मतलब A12 की वैल्यू यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम 37, A की वैल्यू नहीं मालूम, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, 37 A प्लस 12 में 1 सब्ट्रैक्ट 11, 11 3 जा 33, A इक्वल कितना हो गया 37 माइनस 33, A इक्वल कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 आ गया। अब निकालना है हमें S12 निकालना है। S12 इक्वल क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग n/2 a प्लस l लगा सकते हैं, या यहाँ पे फार्मूला लिख लें Sn इक्वल n/2 a प्लस l, चूंकि तो S12 इक्वल कितना हो जाएगा 12/2, a की वैल्यू 4 और l की वैल्यू कितनी दी गई है 37, 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और 41 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया S12 इक्वल 246 हो गया। आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। A3 दिया गया है और S10 दिया गया है। पहले A3 मीन्स क्या हो गया A प्लस 2D हो गया, 15 इक्वल A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक। एंड और क्या दिया गया है S10 दिया गया हमारे पास। S10 की वैल्यू कितनी दी गई है 125 दी गई है। S10 इक्वल होता क्या है n/2 और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn बराबर, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है, 10 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2a प्लस 9d इक्वल 125, 2a प्लस 9d इक्वल 5 जाके डिवाइड कर देगा कितना हो जाएगा 25, इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट बाय मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। चलो कितना हो गया यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल 25 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2a प्लस 4d इक्वेशन फर्स्ट है हमारे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा ये कट जाएगा, ये घट जाएगा और कितना हो गया -5 हो गया। d इक्वल कितना आ गया -1 हो गया। अब हमें निकालना है A10 मतलब क्या हो गया a प्लस 9d हो गया। a की वैल्यू रखेंगे कितनी है वैल्यू भाई, a की वैल्यू हमें नहीं मालूम चला है तो d की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू मालूम चल जाएगी हमें बाई इक्वेशन फर्स्ट 15 इक्वल a प्लस 2 इंटू -1, a इक्वल कितना हो गया 15 और इधर आकर के प्लस हो जाएगा, a इक्वल कितना हो गया 17। अब यहाँ पे रखेंगे 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 कितना हो गया 810 की वैल्यू हमारी 8 आ गई। आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर। D दिया गया है यहाँ पे, S9 दिया गया है और A और A9 निकालना है।
एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। वैल्यू रखेंगे S9 इक्वल 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू 5। S9 की वैल्यू कितनी दी गई है 75। 9/2 2a प्लस 8 और 5 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 2 से सब्ट्रैक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और 9 से डिवाइड हो जाएगा। 2a प्लस 40 2a इक्वल कितना हो जाएगा, पहले इसको काट लें, कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 क्लिक करो 3 2 6 3 5 15। 2a प्लस 40 इक्वल कितना होगा 50/3। 2a इक्वल कितना होगा 50/3 माइनस 40। 2a इक्वल यहाँ पे 50 माइनस 120/3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे। 2a इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा -70/3। a इक्वल -70/3 मल्टीप्लाई बाई 2 से कट जाएगा कितना हो गया -35 हो गया। a इक्वल -35/3 हो गया। अब वैल्यू क्या निकालनी है a9 निकालनी है। a9 मीन्स a प्लस 8d। a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 तो कितना हो गया यहाँ पे 35 प्लस 120/3। साल कर लें कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 और यहाँ बचा 11 प्लस 3 गया कितना आएगा हमारा 8 -85/3। ये क्या हो गया हमारा a9 हो गया हमारा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। a की वैल्यू दी गई है और d की वैल्यू दी गई है, Sn की वैल्यू दी गई है, जबकि n की वैल्यू नहीं दी गई है, n निकालना है हमें। वही फार्मूला Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें रखते हैं चलो 90 इक्वल n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8। यहाँ से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इक्वल n4 प्लस कितना हो जाएगा 8n माइनस 8 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये पहले मल्टीप्लाई नहीं करते पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 8n माइनस 4 180 इक्वेशन बन जाएगा हमारा 8n² माइनस 4n इक्वल 180। यहाँ पे कुछ कॉमन होगा क्या देखते हैं आप 4 कॉमन कर लो 2n² माइनस n 180 4 से डिवाइड हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 45 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करें 90 और 90 के दो पार्ट में तोड़े 10 और 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन हो गया हमारा 2n कॉमन हो गया तो कितना बचा n-5 बचा। यहाँ पे प्लस 9 कॉमन कर लेंगे कितना आ गया n-5 इक्वल 0। हमारा यहाँ पे मिल रहा है n-5 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। हेंस n इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और -9/2 हो जाएगा। ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य कौन होगा ये मान्य होगा जाएगा क्योंकि नंबर आफ्टर ना तो फ्रैक्शन में होता है ना तो माइनस में होता है। अब 5 टर्म मिल गया हमें n की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। a5 निकालना है a5 मीन्स a प्लस 4d। अब 4d हम तब तो निकाल पाएंगे चूंकि हमें a और d दिया गया आसानी से निकाल लेंगे। a की वैल्यू 2 4 इंटू डी की वैल्यू 8 2 प्लस इतना हो गया। अब a5 इक्वल कितना हो गया 34 हो गया। आप लोग लिख सकते हैं।
अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, हमसे गलती हुई। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है हमारी, पॉजिटिव है, और छोटी संख्या निगेटिव है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा साइन किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +85। आते हैं हम लोग तीसरे के 7वें क्वेश्चन पर। ए दिया गया, an दिया गया, sn दिया गया है, या और डी निकालना है। पहले an का फार्मूला लिखते हैं, चूंकि an इक्वल क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू कितनी दी गई है, 62 दी गई है, a की वैल्यू 8 दी गई है, n-1 d की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें ऐसे रहने देंगे। इसको इधर ले आएंगे, घटा देंगे, घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 54 हो जाएगा। n-1 इंटू डी इक्वल ये हो गया। इक्वेशन हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद चूंकि दिया गया है Sn इक्वल कितना दिया गया है, 210 दिया गया है। Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a + n-1 इंटू डी होती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या n/2 ऐसे ही रहने दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है हमारे पास, 2 इंटू a की वैल्यू 8 दी गई है, और n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई है, 54 आ गई। यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 54 लिख लेंगे, इक्वल 210 यहाँ लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से हम n-1 इंटू डी की वैल्यू रखे हैं यहाँ पे 54। अब ये कितना हो जाएगा, n/2 2 8 जा 16 + 54 इक्वल 210। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे n/2 इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा, 210 हो गया। एक कट जाएगा हमारा, कितना हो गया 35 हो गया। n इक्वल कितना हो जाएगा, 210/35 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 7 5 जा 30, 5 7 3 जा 21, फिर 5 6 जा 30। n इक्वल क्या आ गया, 6 आ गया। n की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। अगेन बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे रखेंगे 54 इक्वल 6 - 1 इंटू डी। डी इक्वल कितना हो जाएगा 54 और 8 हो जाएगा अपॉन 5। हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में, डी निकालना था और एन निकालना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, an दिया गया है। सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे, तो क्या लिखेंगे, an दिया गया है, an इक्वल 4। an की वैल्यू क्या होती है, a + n-1 इंटू डी इक्वल 4। डी की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू क्या दी गई प्यारे बच्चों, 2 दी गई है, इक्वल 4। ब्रैकेट खोल देते हैं, a + 2n-2 इक्वल 4। a + 2n इक्वल, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। फिर हमें क्या दिया गया है, Sn दिया गया है, एंड अगेन क्या दिया गया हमको, Sn दिया गया है। Sn इक्वल -14। Sn की जो फार्मूला होता है क्या होता है, Sn n/2 2a + n-1 इंटू डी इक्वल -14। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दी गई, n की वैल्यू नहीं दी गई हमें, 2 इंटू a की वैल्यू नहीं दी गई है, n की वैल्यू नहीं दी गई है हमें, d की वैल्यू दी गई -14। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे, n/2 2a + 2n-2 हो जाएगा, इक्वल -14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, n 2a + 2n-2 इक्वल -28 हो गया। अब ध्यान से देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n a + 2n-2 लिख सकते हैं। भाई a ऐड होगा 2a ही तो लिखा गया है। अब इक्वेशन फर्स्ट से इतनी की वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे, 6 - 2 इक्वल -28 मिल गई। और यहाँ पे a प्लस रहेगा ही, एक ये बचा हुआ है, n a + 4 इक्वल -28 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब ध्यान देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम a की वैल्यू n के रूप में निकाल लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, n और a की वैल्यू जब निकालेंगे तो a इक्वल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 - 2n लिख सकते हैं।
आर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल माइनस 28 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 माइनस 2n इक्वल माइनस 28, ब्रैकेट ओपन करेंगे, या यहाँ पर -2 कॉमन ले लो आप, -2 कॉमन लोगे तो क्या लिख सकते हो, n पहले से है -2n n माइनस 5 इक्वल माइनस 28, एक कट जाएगा माइनस माइनस और 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 n माइनस और n से मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे लिख लो एक बार 14 हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं n स्क्वायर माइनस 5n और 14 को इस साइड ले आते हैं माइनस हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। हम इस इक्वेशन को अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। 14 का 1 मल्टीप्लाई होगा 14 ही होगा, इसे फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, 7 2 जा 14, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5n हो जाएगा, 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। n कॉमन करते हैं n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन करते हैं n माइनस 7 इक्वल 0, n माइनस 7 इस ब्रैकेट में और यहाँ पे दोनों में कॉमन है, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा n प्लस 2 इक्वल 0, n इक्वल कितना हो गया 7 हो गया और माइनस 2। चूंकि नंबर ऑफ टर्म निगेटिव नहीं होता है इसलिए क्या हो जाएगा है अमान्य हो जाएगा। अब n इक्वल हमारा 7 आ गया, इक्वेशन 1 में उठा के इसकी वैल्यू रख देंगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2 इंटू 7 प्लस 6 इक्वल 6, a इक्वल 16 माइनस 14, a इक्वल कितना आ गया हमारा, घटा देंगे तो -8 आ गया। आप लोग लिख सकते हैं इसको। आते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे के 9वें क्वेश्चन पर, a दिया गया, n दिया गया, s दिया गया और d निकालना है हमें। ठीक, अब यहाँ पे देखो s दिया गया मतलब s8 दिया गया है। ठीक प्यारे बच्चों, चूंकि sn इक्वल क्या होता है फार्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम, s 8 रखेंगे यहाँ पर 8/2 2 इंटू 3 8 माइनस 1 इंटू डी। यस 8 की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास यहाँ पर 192 दी गई है, 192 कट गया कितना हो गया 4 2 3 जा 6 प्लस 7d। अभी 4 से इसको काट दो आप लोग, कितना हो जाएगा 4 3 जा 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, कितना हो गया 6 प्लस 7d इक्वल 48 हो गया। 7d इक्वल कितना हो गया 48 माइनस 6 हो गया 42, 7d और d इक्वल यहाँ पे n दिया गया है, s दिया गया है, sn दिया गया है, n दिया गया है और a निकालना है। चलो सूत्र हमारे पास क्या है, जब लास्ट टर्म दिया रहता है sn इक्वल n/2 a प्लस l है, sn की वैल्यू 144 है इक्वल n की वैल्यू 9/2 है, a की वैल्यू प्यारे बच्चों नहीं मालूम है, l की वैल्यू 28 है। अब देखो यहाँ से एक कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 और 2 का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इक्वल कितना हो जाएगा 32 माइनस 28 घट गया कितना आ गया, a इक्वल कितना हो गया हम लोगों का 4 हो गया। क्वेश्चन पर इसमें दिया गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें इस AP में 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने टर्म को लेना चाहिए। आओ सीधे चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। भाई AP में a कितना दिया गया, हमें 9 दिया गया, d कितना दिया गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 17 माइनस 9 कितना आ गया 8 आ गया हमारा d। और हमें क्या दिया गया है sn दिया गया है, n टर्म का सम दिया गया, कितना दिया गया 636 दिया गया। हमारे पास फार्मूला है जो कि sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट करते हैं, sn के प्लेस में कितना दिया गया 636 इक्वल n/2 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा
सही पकड़े आप, 1272 हो जाएगा इक्वल n 9 2 जा 18 प्लस 8 9 माइनस 8n माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा देखते हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना हो गया हमारा यहाँ पे 10 प्लस 8n हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2n 10 2 से यहाँ डिवाइड भी होगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4n इक्वल 1272। अब n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल 1272/2 कट गया, कितना आ गया 636 हो गया। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। 53 में 48 घटा ले रहे हैं, देख रहे हैं हमारा 5n आ रहा है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन होगा, n कॉमन हो रहा है तो 4n प्लस 53 और इधर क्या कॉमन होगा हमारा कॉमन हो जाएगा 12 कॉमन करें कितना हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल 0। 4n plus 53 in one bracket and in second bracket n minus 12 equal 0। Hence n equal कितना हो गया हमारा 12 हो गया। वैसे n की वैल्यू तो -53 भी आएगी एंड n इक्वल -53/4, लेकिन ये वैल्यू मानी नहीं जाएगी क्योंकि नंबर आफ्टर कभी भी ना तो निगेटिव होता है और ना ही फ्रैक्शन में होता है। तो इस एपी के लिए अगर हम 12 टर्म लेंगे तो हमारा सम कितना प्राप्त हो जाएगा 636 प्राप्त हो जाएगा। आते हम लोग 5वें क्वेश्चन पे, क्या लिखा गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400 है। तो हमें क्या पाना है, नंबर आफ्टर पाना है, पदों की संख्या एवं कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पाना है। सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लोगों को दिया गया है ए प्रथम पद या फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है, एल दिया गया है 45 दिया गया है एंड एस एन दिया गया है 400। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला है, जब लास्ट टर्म दिया रहे फर्स्ट टर्म दिया रहे एस एन इक्वल n/2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। 400 इक्वल n/2 5 प्लस 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें n/2 इंटू 50 400, साल को कितना हो गया 25 n इक्वल 400/25 कितना हो गया हमारा। हम यहाँ से 5 1 जब 5 और 5 6 जा 30, कितना हो गया हमारे पास, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब देखते हैं 16 टर्म की वैल्यू क्या दी गई है 45 दी गई है। फार्मूला है अगेन बाई an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। an की वैल्यू ये लास्ट टर्म जो है कितनी है 45 इक्वल a की वैल्यू 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी। 45 माइनस 5 इक्वल 16 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो गया 15d इक्वल 40, d इक्वल कितना हो गया हमारा 40/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, d इक्वल आ गया 8/3। इस प्रोग्रेशन के लिए हमारा d के मान क्या हो गया सार्वंतर 8/3। छठवें क्वेश्चन पे इसमें दिया गया द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हमें कितना दिया 17 एंड लास्ट टर्म दिया हमें, लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं, इक्वल दिया 350 दे रहा है।
इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड डी भी दे दिया, कितना दे दिया, 9 दे दिया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कह रहा है इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है और इनका सम भी कितना होगा। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, जब ये दिया हो, यल दिया हो, यल या मतलब एन दिया हो, डी दिया हो, तो हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, एन निकालने का फार्मूला यूज करेंगे। एन या यल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 350 इक्वल ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, यहाँ 10 10 में से 7 गए 3, 4 4 में से 1 गए 3 3, इतना हो गया। n माइनस 1 इक्वल कितना हो गया, 3 3 3 अपॉन 9 हो गया। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, n माइनस 1 इक्वल 37, देन n इक्वल 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 38। नंबर ऑफ टर्म कितने मिल गए हमें, 38 मिल गए। अब हमें 38 टर्म का सम निकालना है, तो S38 इक्वल 38 अपॉन 2 a प्लस l का यूज करेंगे फार्मूला हम लोग। तो a भी दिया गया 17 और l कितना दिया गया 350। इसके ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास Sn इक्वल कितना है, चूंकि Sn या यहाँ फिर से लिख लेते हैं, चूंकि Sn इक्वल है n/2 a प्लस l, जब a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तब। वैल्यू पुट करते हैं, S38 निकालना है, 38 अपॉन 2 a 17 प्लस l 350, सॉल्व करते कितना हो गया 19 हो गया, और ये दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 5 1 6 हो जाएगा 36, 336 में 19 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, हम लोग गुणा कर लिए, देखिए कितना आ गया 6973। तो S38 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6973 होगी। आप सब लिख लीजिए प्यारे बच्चों। आते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पर, दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल 7 एंड 22 टर्म इज 149। कहने मतलब उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है हमें, जिसमें d का मान कितना दिया गया 7 दिया गया और 22वां पद 149 दिया गया है। प्यारे बच्चों आते हैं सॉल्यूशन पर। हम लोग हमें क्या दिया गया है इस टर्म में, टोटल नंबर ऑफ टर्म 22 दिया गया, और हमें क्या दिया गया d दिया गया भाई। इसके बाद क्या दिया गया है a22 दे दिया गया, कितना दे दिया गया हमें 149, और हमें पूछ क्या रहा है S22 निकालना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चलेंगे a22 के हेल्प से हम लोग a निकाल लेंगे, प्रथम पद निकाल लेंगे। नाउ बाई an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a22 इक्वल, यहाँ पे a की वैल्यू नहीं मालूम हमें, 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, a22 की वैल्यू क्या है 149 इक्वल a प्लस 21 इंटू 7, a इक्वल 149 मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं हम, कितना हो जाएगा हमारा 147। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब हम चलते हैं सीधे ना S22 इक्वल कितना हो जाएगा, या पहले Sn की वैल्यू का फार्मूला लेते हैं। Sn इक्वल होता है n/2 a प्लस l, यही हमारा क्या है यल है। अब फार्मूले में रखते हैं हम लोग 22 अपॉन 2, a का वैल्यू हमें क्या मिला है 2 मिली है, l का मिला हमें 149 मिला है, इकट्ठे कितना हो गया 11 हो गया, और ये 2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 151 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 11 1 कम 11, 1 11 1 55 55, और 1 कितना हो गया 56, हासिल है 5 11 1 कम 11, 11 5 16।
S22 कितना हो गया, 22 पदों का योगफल हमारा 1661 हो गया। चलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सेकेंड टर्म दिया गया और थर्ड टर्म दिया गया, मतलब A2 दिया गया, कितना दिया गया है 14 दिया गया है, और A3 दिया गया, A3 कितना दिया गया 18 दिया गया, A2 14, A3 18, और पूछ रहा है हम लोगों से S51 कितना होगा। तो पहले A2 मीन्स क्या हो गया हमारा A प्लस डी हो गया, 14 इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। A3 मीन्स क्या हो गया A प्लस 2D हो गया, इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया वो देखते हैं मेरे बच्चों। A कैंसिल 2D में से D सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हो गया 1D इक्वल 4 आ गया। D की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो रखते हैं हम लोग। वी गेट, हम क्या पाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे A प्लस 4 इक्वल 14, देन A इक्वल इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया। A मिल गई, D मिल गई। नाउ S51 निकालने के लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे। नाउ वी हैव Sn इक्वल, क्या होता है फार्मूला हमारे पास Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। S51 इक्वल 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51-1 इंटू डी की वैल्यू 4, 51/2 2 10 20, यहाँ 50 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 200, 51/2 इंटू 220, 2 कट गया, कितना हो गया 110, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 55 में 1 ऐड होगा, कितना हो गया 56। क्या हो गया हमारा S51 की वैल्यू 5610 आ गई। दिए गए इस एपी के लिए 51वें पद का योग कितना हो गया हमारा 5610 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें दिया गया हमें 7 पदों का योगफल 49 दिया गया है। कितना दिया गया है, हाँ 49 दिया गया है, और 17 पदों का योगफल कितना दिया गया है 289। तो हमें पूछ रहा है Sn कितना होगा, n पदों का योगफल कितना होगा। चलते हैं इस समीकरण पर। S7 मतलब कितना हो गया हमारा 7/2 हो गया, 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल 49। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो गया 6d इक्वल एक क्लास मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 49 इंटू 2/7 हो गया। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 3d इक्वल 14, 2 7 जा 14, a प्लस 3d इक्वल 7, इक्वेशन 1 हो गया। नाउ बाई S17 में आते हैं। S17 इक्वल कितना दिया गया 289 दिया गया है। अब S17 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल 289, 2a प्लस 16d हो जाएगा इक्वल 289 इंटू 2/7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हम लोगों का 289 है, ये नहीं कट रहा, ऐसे रहने देंगे इसको हम। कितना हो जाएगा 289 इंटू 2/17 कटेगा, 17 1 जा 17 और 17 7 जा 119, कितना हो गया 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे, a प्लस 8d इक्वल 17 इंटू 2 हो गया, 2 से कट जाएगा 2, कितना हो गया a प्लस
8d इक्वल 17 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग आते हैं। नाउ बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a हमारा कैंसिल हो जाएगा। a प्लस 8d इक्वल 17, a प्लस 3d इक्वल 7, a कैंसिल, 5d इक्वल 10, तो d इक्वल कितना आ गया 10/5, कट के d का मान कितना आ गया 2 आ गया। d का मान हमारा कितना आ गया है 2 आ गया है। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू of d in equation first we get, रखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 7, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a प्लस 6 इक्वल 7, a इक्वल कितना हो गया 1 आ गया। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हमारा SN इक्वल क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे a और d की, n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया हम लोग का n/2 इंटू 2, n 2 से 2 कैंसिल हो गया। SN इक्वल कितना हो गया हमारा SN इक्वल हो गया n इंटू n, SN इक्वल n स्क्वायर। n टर्म का सम कितना होगा हमारा n स्क्वायर होगा। आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। इसमें an की वैल्यू दी गई है, an का मान दिया गया दोनों क्वेश्चन में, और कह रहा है कि इसके लिए आप AP पाइए और AP पाने के बाद फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है आपको। चलो चलते हैं हम लोग पहले सोल्यूशन पे। सॉल्यूशन फर्स्ट, चूंकि an इक्वल कितना दिया गया 3 प्लस 4n दिया गया, n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम ना, n इक्वल 1 2 3 डॉट 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 ऐसे रखते हैं। वेल जब a1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 आ गई। a2 रिप्लेस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। a3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 15 हो गया। डॉट 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 ऐसे रखते चले जाएंगे हम। तो हमारा AP बन क्या बन जा रहा है, AP हम देख रहे हैं हमारा बन रहा है 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये AP में है। चूँकि D1 इक्वल D2 इक्वल कितना आ रहा है हमारा 4, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म एंड डिफरेंस बिटवीन सेकेंड 2 टर्म इज इक्वल टू 4, हेंस गिवन सीरीज आर इन AP। जब AP में है तो हमें क्या निकालना है नाउ S15 निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है। S15 इक्वल कितना हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारी कितनी है 4। सॉल्व करने में कितना आ गया 15/2 14 प्लस 56, 15/2 इंटू 70 काट में कितना आ गया 35, 15 से पूरा कर लेंगे कितना आ जाएगा 15 25 75, 7 15 दूनी 15 45 45 7 52। पहले टर्म के लिए पहले इक्वेशन के लिए हमारा 15 पदों के ऊपर कितना आ गया 525 आ गया। अब चलते हैं सॉल्यूशन सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सेकंड में दिया गया है, फिर इसके लिए भी हम लिखेंगे व्हेन n इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देन a1 इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग देखते हैं। a1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 माइनस 5 इंटू 1, कितना आ गया यहाँ पे 4। a2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा -1। a3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3,
कितना आ गया हमारा -6 डॉट डॉट, ऐसे हमारी सीरीज चलती जाएगी। हेंस सीरीज क्या बन रही है हमारी 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। अब d1 निकालते हैं हम, तो -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना जाता है -5। d2 निकालते हैं, तो -6 में +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा -5। हम देख रहे हैं d1 = d2 = -5 आ रहा है, अर्थात दी गई सीरीज क्या है हमारी AP में है। अब AP में है तो हमें क्या निकालना है भाइयों, S15 निकालना है। और चूंकि SN इक्वल फार्मूला होता ही है n/2 2a + n-1 × d, फार्मूला जरूर लिखेंगे हर क्वेश्चन में। S15 = 15/2 2 × a की वैल्यू 4 + 15 - 1 × d की वैल्यू -5। सॉल्व करेंगे 15/2 2 4 जा 8, 15 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 14, और 14 5 जा कितना होगा 70, और माइनस हो जाएगा 15/2 × सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, माइनस में काट देंगे कितना आ जाएगा -31। 15 × -31 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा -465 आ गया। इस nth टर्म के लिए 15 पदों का योगफल हमारा कितना आ गया 465 आ गया। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें यहाँ पर दिया गया है n पदों का योगफल दिया गया है, n के रूप में दिया गया है, कहने का मतलब Sn दिया गया है 4n - n²। हमसे पूछ क्या कह रहा है, S1 निकालने के लिए पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है, और हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में A3 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, और AN पूछ रहा है। क्या तो बहुत ही आसान है, n टर्म का सम दिया गया है हमें n के रूप में, तो हम यहाँ पे रखेंगे सीधे नाउ S1 निकालेंगे, n के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे 1 रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा S कि S1 क्या होगा हमारा 4 × 1 - 1² हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्या होगा 4 - 1 S1 इक्वल कितना आ गया 3। हमेशा चाहे जो AP हो, चाहे जो श्रेणी हो समांतर श्रेणी, उसका जो प्रथम पद होगा उसका प्रथम पद का योगफल भी वही होगा। तो हमारा प्रथम पद इसे कहें, या हम क्या कहें S1 कहें, प्रथम पद का योगफल कहें, दोनों क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब हमें निकालना है क्या S2 निकालना है। S2 इक्वल क्या हो जाएगा, अगेन n वाले फॉर्म जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसमें n के प्लेस पे 2 रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 -2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 -4, साथ में कितना आ गया 4। S2 जो मिल गई हमारी क्या हो गई 4 आ गया। S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म। अब ध्यान देखो हमें क्या निकालना है, S1 हो गया, S2 हो गया, A3 निकालना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, S3 पहले निकाल लें। S3 इक्वल कितना होगा हमारा, या डायरेक्ट निकालना चाहे तो A3 इक्वल होगा S3 - S2। S3 निकालने के क्या हो जाएगा 4 × 3 - 3² -S2 की वैल्यू 4। सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 12 में 9 घटाएंगे कितना आ गया 3 - 4। A3 की वैल्यू क्या मिल गई हमारी -1 मिल गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब निकालना हमें A10। अब तो हम AP लिख सकते हैं ना, AP's R क्या हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 3, सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को घटा दें तो क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा। सम ऑफ सेकेंड 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा A2 आ जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे कितना हो गया 1 हो गया। A3 की वैल्यू हमारी -1 हो गई यहाँ पे, ऐसे डाट डाट डाट। हम यहाँ पे देख रहे हैं D कितना मिल रहा है हमारा 3 में 1 को सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आ रहा है -2 आ जा रहा है। अब हमें निकालना क्या A10 निकालना है। A10 मीन्स A + 9D वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, प्लस 9 × -2 3 +
माइनस 80 सब्ट्रैक्ट हो कितना हो गया -15। ए टर्म कितना आ गया हमारा 8n माइनस 15। अब निकालना है हमें, क्या निकालना है, an निकालना है। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है -2 आई है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2n प्लस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5 माइनस 2n। an टर्म या n टर्म क्या हो गया हमारा 5 माइनस 2n हो गया। आते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जिसका क्या हो, जो की इच्छा से विभाज्य हो। तो ऐसी कंडीशन जब देगा तो हमारा क्या यहाँ पर दिया गया है n दिया गया है 40। जितने नंबर आप टर्म कहेगा वो हमारा क्या हो गया n हो गया। किससे डिवाइड होने की बात कर रहा है 6 से, तो डी भी क्या हो गई 6 हो गई। और प्रथम कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है, तो क्या हो गया हमारा ए भी क्या हो गया, यही डी जो होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा जब डिवाइड होने की बात करेगा तब। अब हमें क्या निकालना है S40 निकालना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, A40 निकाल सकते हैं। A40 क्या होगा 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 40, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। यही A40 कहें या हम यल कहें। यल कितना हो गया हमारा 240 हो गया। A मिल गया, D मिल गया, यल मिल गया। नाउ बाई Sn इक्वल n बाई 2 A प्लस L से इसमें वैल्यू रखेंगे S40 इक्वल 40/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 240, कट गया कितना हो गया 20 इंटू 246, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ गया हमारा साथियों कितना हो गया 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 2 2 जा 4, कितना हो गया 4920 आ गई। 40 पदों का योगफल क्या आ गया हमारा 4920 आ गया, जो कि 6 से विभाज्य होंगे ऐसे पद सभी। आते हैं प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। तो आओ प्यारे बच्चों चलते हैं। जब भी टेबल की बात करेगा, पहाड़ा की बात करेगा, मल्टीपल की बात करेगा, जो हमारा डी होगा वही हमारा क्या होगा ए भी होगा। तो हमारा ए कितना हो गया यहाँ 8 हो गया। 8 के मल्टीपल की बात कर रहा है 1 और ए जो है हमारा वही क्या होगा डी भी होगा, गुणज जो होगा। अब कितना गुणज की बात कर रहा है 15 गुणज होगा, तो डायरेक्ट यल निकाल सकते हैं। यल इक्वल कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया एल इक्वल 120 हो गया। ए मिल गया, डी मिल गया, यल मिल गया और यल भी दे रहा है। कितने गुणजों का योग निकालना है भाई, यल इक्वल 15 दिया है। नाउ बाई Sn इक्वल कितना हमारे पास फार्मूला n/2, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो डायरेक्ट है a प्लस l रख देते हैं। S15 इक्वल 15/2, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 120, सॉल्व करेंगे 15/2 इंटू 128, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। S15 इक्वल कितना हो गया 15 इंटू 64, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 चौका 60, 6 15 5 75, 15 छक्का 90, 90 6 96। S15 हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग में इसमें कह रहा है बच्चों फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं सब का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कितने ऑड नंबर होंगे या इतने ऑड नंबर का हमें सम निकालना था तो इसका हाफ कर देते हैं। तो n 50 दिया गया है ना, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने होंगे, टर्म कितने होंगे n इक्वल 25 हो जाएंगे। a कितना होगा 0 से चलेंगे तो पहला ऑड नंबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, a इक्वल 1 मिल गया। और 50 हमारा इवन है, 50 के पहले कौन सा ऑड नंबर 49, l कितना मिल गया 49 मिल गया, हमें a मिल गया और n मिल गया और l मिल गया। अब हमें d निकालना है, तो d कितना होगा आपको मालूम है, तो a1 हमारा क्या है 1 और सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा हमारा 3 होगा और थर्ड ऑड नंबर क्या होगा हमारा
5 होगा और डी निकालना होगा तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 2 आ गया। डी मिल गया, एन मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, यस 25 निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है एसएन का फार्मूला क्या है n/2 a + l। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रहा हो तब S25 = 25/2। फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों हमारा, यहाँ पे 1 है और लास्ट टर्म क्या है हमारा 49 है प्यारे बच्चों। 25/2 × 50 काट देंगे कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो गया 625। तो 0 से 50 के बीच में जितने भी हमारे 8 नंबर हैं उनका सम कितना होगा 625 होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें अ कंट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज फॉर द सेकेंड डे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई ठेकेदार है, काम को अगर डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, तो पहले दिन उसको कितना पेनाल्टी पड़ रहा है 200 रुपये। उसके बाद दूसरे दिन 250 रुपीज 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, ऐसे 50 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। और वह कितना दिन में काम कर पा रहा है 30 दिन डिले कर दे रहा है, 30 दिन लेट काम कर पा रहा है, तो कितना पेनाल्टी उसको देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हमारा एपी जो बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं हमारा क्या बन रहा है साथियों 200 बन रहा है, फिर 250 बन रहा है, 300 ... कितने दिन तक का 30 डेज तक का हमें निकालना है। S30 निकालना है। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में ए कितना मिल गया हमें 200 मिल गया, डी कितना मिल गया 250 में 200 सब्ट्रैक्ट कर लिए कितना मिल गया हमें साथियों यहाँ पे डी = 50 मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, एन दिया गया है, एन कितना दिया गया है 30 डेज दिया गया है। हमें S30 फाइंड आउट करना है। Sn = होता क्या है n/2 2a + n - 1 × d होता है साथियों। इस फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे हम। S30 = कितना हो गया 30/2 2 × a की वैल्यू 200 + 30 - 1 × d की वैल्यू 50। सॉल्व करते हैं साथियों कितना आ जाएगा 15 400 + 29 × 50 15 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा साथियों 0 5 9 जा 45 4 5 2 जा 10 और 10 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 15 मल्टीप्लाई बाई अब इन दोनों को ऐड करेंगे साथियों कितना हो जाएगा 1850 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 शून्य 15 120 20 का 0 हासिल आया 12। फिर से करते साथियों पूरा 15 शून्य 0 15 बचे 75 हासिल आए 7 15 120 120 7 जोड़े कितना आ गया 127। अब कितना बचा 12 15 कम 15 में 12 जोड़े कितना आ गया साथियों 27 कितना आ गया 27,750 रुपये उसे देना पड़ेगा 30 दिन काम लेट करने के लिए। पेनाल्टी उसको कितनी पड़ी 27,750 रुपीज़। आते साथियों हम लोग यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पर 16 क्वेश्चन पर कह रहा है a sum of ₹700 is to be used to give 7 कैश प्राइज। 700 रुपये को हमको डिवाइड करना है बांटना है कितने प्राइज में 7 कैश प्राइज में to the students of a school for their overall academic performance. If each price is 20 less than its preceding price, अगर प्रत्येक प्राइस अपने से बाद वाले प्राइस से कितना 20 कम है, यहाँ से समझिए कि प्रत्येक प्राइस जो फर्स्ट प्राइस होगा सेकंड प्राइस वाला पहले वाले प्राइस से 20 कम पाएगा। इस हिसाब से कितने लोगों को प्राइस दिया जा सकता है यह निकालना है हमें। अपने साथियों सीधे सॉल्यूशन पे Sn दिया गया है हमको कितना 700 रुपीज दिया गया है। ए पीस के रूप में अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है पहला प्राइस कितने रुपए का बांटेगा कितने रुपए का बांटेगा साथियों 7 कैश प्राइस बांटना है मतलब 7 एन की वैल्यू 7 दिया गया है एन की वैल्यू 7 दिया गया है और डी की वैल्यू दी गई है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है 20 रुपीज़ दी गई है माइनस में
तो हम आते हैं, चलते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट प्राइस क्या होगी हमारी, अगर हम मान के चलें, आते हैं साथियों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं कि यहाँ हमको 700 रुपये बांटना है और 7 लोगों में बांटना है, ठीक। और इस प्रकार पुरस्कार बांटना है हमें कि जो पहला वाला पुरस्कार पाएगा दूसरा वाला पहले वाले से 20 रुपये कम पाएगा, अल्टरनेट। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर साथियों। चलो, यह 7 कितना दिया गया है, 700 दिया गया है हमें, ठीक। अब हम यहाँ पे और क्या दिया गया है, डी दिया गया है, -20 दिया गया है। एन की वैल्यू 7 है ही हमें। अब चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला। एन इक्वल क्या है साथियों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 7 इक्वल 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी की वैल्यू -20 साथियों। सॉल्व करेंगे, S7 की वैल्यू क्या दी गई है 700 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला आएगा। 2a प्लस 6 इंटू -20 कितना हो गया साथियों, 200 इक्वल 2a माइनस 120। 2a इक्वल कितना हो गया 200 प्लस 120। 2a इक्वल इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 320। a इक्वल आ गया 320/2। काट देंगे तो पहली प्राइस कितनी आ गई साथियों 160 रुपीज आ गई। पहली प्राइस क्या होगी हमारी 160, दूसरी क्या होगी 140, तीसरी क्या होगी 120, 180, 60 और क्या होगा 40। यही हमारी 7 प्राइस होंगी। धन्यवाद साथियों। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में। इस क्वेश्चन में ओवरऑल यही बात कर रहा है कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो स्टूडेंट है वो विचार करते हैं कि जितने भी क्लास है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है और प्रत्येक क्लास के बच्चे जिस क्लास में है उतने पेड़ लगाएंगे, तो कुल कितने पेड़ लगेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम देखते हैं क्लास फर्स्ट के लिए चलते हैं। क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन 3 सेक्शन और कितने पेड़ लगेंगे 3 गुणे 1। यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे समझ लें, क्लास 1 है, क्लास 1 के लिए कितने प्लांट करने होंगे ट्रीज को 1 गुणे 3, कितना हो गया 3 हो गया। क्लास 2 के लिए चलते हैं, तो क्लास 2 के बच्चों के लिए कितना एक सेक्शन के बच्चों को कितना प्लांट करना होगा ट्री को 2 ट्री को, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया 6। ऐसे चलेंगे साथियों। क्लास 3 के लिए 3 गुणे 3 कितना हो गया यहाँ पे 9। ऐसे चलते जाएंगे साथियों कहाँ तक क्लास 12 तक चलेंगे हम। क्लास 12 तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। साथियों हमारा यहाँ पर एपी जो बन रहा है ध्यान से देखोगे आप सब तो 3 6 9 और डॉट 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 ऐसे 36 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा साथियों 36। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए 3 मिल जा रहा है साथियों में और डी कितना मिल रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है और यल कितना मिल रहा है 36 मिल रहा है और टोटल कितने क्लास है एन इक्वल 12 हो गया। अब साथियों एस एन इक्वल फार्मूला है हमारे पास क्या n/2 a प्लस यल है साथियों। एस 12 निकालना है 12 क्लास तक के कुल ट्री कितने प्लांट हुए हैं तो 12/2 ए की वैल्यू 3 एल की वैल्यू साथियों कितनी है 36 कड़िया कितना हो गया 6 हो गया और कितना हो गया 39 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा साथियों 234। क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों द्वारा कुल रोपित पौधों की संख्या कितनी है 234 है। धन्यवाद साथियों। आते साथियों हम लोग यहाँ पे 18 क्वेश्चन में दिया है कि ये फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा है कि ए हमारा क्या है ओरिजिन है। ये जो सेमी सर्किल बन रहा है ए से बी तक इसका क्या है रेडियस है और रेडियस r1 कितना दिया गया है साथियों हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है r1 की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। R2 की वैल्यू दी गई है साथियों सेकेंड सेमी सर्किल के लिए मतलब L2 के लिए दिया गया है। ये L1 के लिए रेडियस R1 हो गया और L2 के लिए रेडियस क्या हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा कितना 1.0 सेंटीमीटर। L3 के लिए साथियों कितना हो जा रहा है हमारा रेडियस
रेडियस जो है R3 कितना हो जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर हो जा रहा है साथियों। अब अगर हमें लेंथ निकालना है L1 क्या है सेमी सर्कमफियरेंस, क्या है हमारे साथियों सेमी सर्कमफियरेंस है। और सेमी सर्कमफियरेंस निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल सर्कमफियरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, हाफ कितना हो जाएगा सेमी पाई आर हो जाएगा। नाउ we know that semi circumference हिंदी में अर्धवृत्त का परिमाप सेमी सर्कमफियरेंस इक्वल कितना होगा पाई आर हो जाएगा साथियों। तो L के लिए कितना हो गया हमारा L1 के लिए पाई R1 हो गया, L2 के लिए साथियों पाई R2 हो गया, L3 के लिए साथियों कितना हो गया पाई R3 हो गया। इसमें वैल्यू रखते हैं तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई के प्लेस पे क्या कह रहा है लेने के लिए हमें वैल्यू 22/7 इंटू R1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे साथियों, या यहाँ पे हम पाई कॉमन ले सकते हैं, छोड़ो पाई ऐसे ही लिखते हैं। R1 की वैल्यू क्या है हमारी 0.5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, L2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, L3 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों हमारा यहाँ पे देख रहे हैं तो 1.5 पाई सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा AP हो जाएगा L1 L2 L3 डॉट डॉट ऐसे L13 तक। हमें क्या निकालना है S13 निकालना है, कुल अर्धवृत्तों के परिमापों का योग निकालना है 13 पदों तक। तो चलो साथियों चलते हैं हम, L1 हमारा क्या हो गया A हो गया, ठीक। तो आगे चलेंगे साथियों हम S निकालेंगे 13। तो क्या होगा फार्मूला, SN इक्वल फार्मूला होता है हम लोगों साथियों N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होता है, वैल्यू इसमें रखते हैं साथियों। तो S13 इक्वल कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा साथियों, A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू मतलब L1 की वैल्यू 0.5 पाई सेंटीमीटर प्लस 13-1 इंटू D की वैल्यू, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं साथियों D इक्वल निकालना होगा L2 माइनस L1 करेंगे तो 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा क्या आ जाएगा 0.5 पाई आ जाएगा साथियों हमारा। D की वैल्यू क्या आ गई 0.5 पाई सेंटीमीटर हो गया साथियों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 13/2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.0 पाई सेंटीमीटर प्लस 12 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6.0 पाई सेंटीमीटर साथियों। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो यस 13 इक्वल कितना हो जाएगा 13/2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा साथियों 7.0 पाई सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू रखेंगे साथियों, ध्यान से देखो 0.50 है कोई मतलब नहीं है, 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 साथियों, 7 कट गया 2 से कट गया साथियों 11 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई करते हैं S13 इक्वल हो गया हमारा साथियों यहाँ पर 33 3 11 कम गया 14 143 सेंटीमीटर आ गया साथियों। हमें 13 अर्ध परिमापों का योग कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। 19वें क्वेश्चन पे इसमें कह रहा है टोटल लट्ठों की संख्या लॉक्स की संख्या कितनी है साथियों 200 है। इसको इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रख रहा है, फिर 19 फिर 18 ऐसे इसी क्रम में रख रहा है। तो साथियों हमारा सीरीज क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 19 18 डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर इस हिसाब से पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए लॉक्स को तो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। तो चलो साथियों हम यहाँ पर देखते हैं A की वैल्यू 20 मिल गई, D की वैल्यू 19 माइनस 20 साथियों कितना मिल गया -1 मिल गया, और SN की वैल्यू 200 दी ही गई है साथियों। तो चलो साथियों SN इक्वल होता है चूंकि क्या होता है फार्मूला N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इसका यूज कब करते हैं जब लास्ट टर्म हमें ना मालूम हो तब। अब SN की वैल्यू कितनी दी गई है 200 दी गई साथियों, N/2 2 इंटू 20 प्लस N-1 इंटू -1 साथियों। आगे चलते हैं हम लोग इसके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यही लिख लेते हैं 400 इक्वल N
40 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 साथियों 400 इक्वल n साथियों अंदर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 और माइनस प्लस गुणा -n और +1 साथियों n 40 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 41 साथियों। अब ध्यान से देखो साथियों ये n का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर और कितना हो गया 400 हो गया। हम 400 को LHS की तरफ लेकर आते हैं और माइनस कॉमन कर लेते हैं या इसको इधर लेकर चले चलते हैं साथियों हम लोग RHS की तरफ लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इतना हो गया साथियों। अब 400 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा और इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना पेयर बनेगा हमारा 16 और 25 बन जाएगा साथियों। अब देखो साथियों यहाँ पे n कॉमन हो रहा है तो n माइनस 16 और यहाँ -25 कॉमन हो रहा है तो n माइनस 16 n माइनस 16 दोनों में कॉमन हो गया साथियों। क्या बचा n माइनस 25 बचा साथियों। हेंस n इक्वल कितना हो गया साथियों 16 एंड 25। अब ध्यान से देखो साथियों अगर कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रो 16 हो तो सबसे टॉप पर कितने ब्लॉक्स होंगे कितने गुटके होंगे लकड़ी के। तो चलो साथियों an इक्वल निकाल लेते हैं हम जब n कितना हो when n इक्वल 16 हो देन तब हम लोग साथियों करते हैं यहाँ पे an इक्वल a की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस n माइनस 1 या फार्मूला पहले लिख लिया था साथियों प्रत्येक बार an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d साथियों। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 साथियों कितनी वैल्यू आ जाएगी साथियों 15 हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -15 हो जाएगा कितना आ गया 5। जब अगर पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 होगी तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। फिर चेक करते हैं साथियों when n इक्वल कितना हो 25 हो साथियों ये 25 इक्वल चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1 साथियों 20 और घट कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 और सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 तो साथियों ये माइनस में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा और टोटल नंबर आप रोज कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और सबसे टॉप पर कितने गुट क्या होंगे हमारे ब्लॉक्स कितने होंगे 5 होते हैं साथियों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। इसमें कह रहा है कि आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रही है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आलू कितने रखे गए हैं टोटल पोटैटोज कितने रखे गए हैं 10 रखे गए हैं और इसमें शर्त है कि एक बार में एक आलू को उठाना है दौड़ के इस बकेट में लाके डालना है उसके बाद फिर यहाँ से दौड़ के जाना है दूसरे आलू को उठाना है फिर दौड़ के लाना है। इस प्रकार से 10 आलू को लाने में कुल कितनी दूरी चली गई है ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं साथियों टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने दिए गए हैं हमको 10 दिए गए हैं तो टोटल टर्म कितना होगा कितनी बार रन करेगी 10 बार रन करेगी तो टोटल टर्म n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई साथियों। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट पहले आलू के लिए कितना दौड़ लगानी पड़ेगी प्रत्येक कंप्लीटर को तो एक बार तो 5 मीटर जाएगा फिर 5 मीटर लौट के आएगा इसमें डालने के लिए तो फर्स्ट जो पहली बार जो दौड़ेगा पहले आलू के लिए कितना हो गया हमारा 2 इंटू 5 मीटर अर्थात 10 मीटर हो गया ठीक। इसके बाद सेकंड आलू के लिए जब जाएगा तो 5 पे गया ही रहेगा प्लस 3 और जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 जाएगा और 8 आएगा तो कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 3 कितना हो जाएगा साथियों तो 5 प्लस 3 ये गया उसके बाद फिर 3 और जाएगा तो साथियों कितना होगा 5 3 8 3 11 गया और 11 आया मतलब कितना हो गया 22 मीटर। इसी क्रम में दौड़ लगाते रहेंगे प्रत्येक कंपटीटर जितने होंगे जो कि आलू दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं साथियों। अब चलते साथियों ए की वैल्यू मिल गई हमें कितना 10 मीटर मिल गई साथियों। डी की वैल्यू देखते हैं तो A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कितना साथियों 16 मीटर में 10 मीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आ जाती है साथियों हमें
6 मीटर आ जाती है। ए मिल गया, डी मिल गया साथियों, और यह हमें कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। टोटल हमें निकालना क्या है, एस एन निकालना है, एस 10, चूंकि एस एन इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है साथियों। इस फार्मूले में और वैल्यू को पुट करते हैं, एस 10 इक्वल 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू साथियों 10 मीटर प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है साथियों 6 मीटर। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5 इंटू 2 10 जा 20 मीटर प्लस 9 6 जा 54 मीटर। साथियों सॉल्व करते हैं इसको और आगे चल के हम लोग कितना हो जाएगा साथियों 5 इंटू इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 74 मीटर, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा साथियों 370 मीटर। इस आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रत्येक कंपटीटर कितना दौड़ लगाएगा 370 मीटर की दौड़ लगाएगा। धन्यवाद साथियों, हम लोग इस तरह से एक एक क्वेश्चन करके 5.3 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों हम ऑप्शनल के साथ 5.4 के साथ। धन्यवाद साथियों।